हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना। लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे पति तथा पत्नी के मध्य प्रेम का स्वरूप। पति तथा पत्नी के मध्य का प्रेम मुख्यतः शारीरिक, स्वार्थी तथा दंभी होता है। यह स्थिर नहीं होता है। यह क्षणभंगुर तथा परिवर्तनशील होता है। यह शारीरिक काम वासना मात्र है। यह यौनोपराग है। इसमें निम्न संवेगों का पुट होता है। ये पाश्विक प्रकृति का होता है। यह सीमित है, किंतु दिव्य प्रेम असीम, शुद्ध, सर्वव्यापी तथा नित्य स्थायी होता है। यहाँ विवाह विच्छेद, डिवोर्स का प्रश्न नहीं उठता। अधिसंख्यक पति तथा पत्नी के बीच में वास्तव में आंतरिक मेल नहीं होता है। सावित्री तथा सत्यवान, अत्रि तथा अनुसुईया इन दिनों बहुत ही बिरले होते हैं, क्योंकि पति तथा पत्नी केवल स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से वाहता ही संयुक्त होते हैं। अतः उनमें मुस्कान तथा वाह प्रेम का कुछ दिखावा मात्र होता है। यह सब दिखावा मात्र है, क्योंकि उनके विश्वास की गहनतम अनुभूतियों में वास्तविक एकता नहीं होती। अतः प्रत्येक घर में सदा ही किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य तथा अनबन, वक्र चेहरे तथा तीक्ष्ण शब्द रहते हैं। यदि पति अपनी पत्नी को चलचित्र भवन, थिएटर नहीं ले जाता, तब घर में झगड़ा चल पड़ता है। क्या आप इसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं? यह स्वार्थपरक व्यापारिक कार्य है। काम वासना के कारण लोग अपनी सत्य निष्ठा, स्वतंत्रता तथा गरिमा खो बैठे हैं। वे स्त्रियों के दास बन गए हैं। आप क्या ही दयनीय दृश्य देख रहे हैं। कुंजी यानी कि चाबी पत्नी के पास है और 2 रुपए के लिए भी पति को उसके सामने अपना हाथ पसारना पड़ता है। तथापि भ्रांति तथा कामोन्मादवश पति कहता है, मेरे एक प्रेम पात्र स्नेही पत्नी है। वह वास्तव में मीरा है। वह वस्तुतः पूजनीय है। स्वार्थपरक प्रेम में प्रेमी तथा प्रेयसी के मध्य सच्चा सुख नहीं हो सकता है। पति के मड़ासन होने पर पत्नी बैंक पासबुक लेकर चुपके से अपने मायके चली जाती है। पति की कुछ दिनों के लिए नौकरी छूट जाती है तो पत्नी मुंह बनाती है, कठोर शब्द बोलती है तथा प्रेम पूर्वक उसकी उचित रूप से सेवा नहीं करती है। यह स्वार्थी प्रेम है। उनके हृदय अंतर्भाग में सच्चा स्नेह नहीं होता है। अतः घर में सदा लड़ाई झगड़ा तथा शांति रहती है। पति तथा पत्नी वास्तव में एक नहीं हुए हैं। वे निरस तथा खिन्न जीवन को खींचते हुए ये न केन प्रकारेण निभाते रहते हैं। काम वासना किसी तरह भी प्रेम नहीं है। यह पशु प्रवृत्ति है। यह शारीरिक प्रेम है। यह पाश्विक स्वरूप वाला है। यह स्थानांतरित होता रहता है। यदि पत्नी किसी असाध्य रोग के कारण अपना सौंदर्य खो बैठती है तो पति उससे डिवोर्स कर द्वितीय पत्नी से विवाह कर लेता है। इस संसार में ये परिस्थिति जारी रहती है। पति अपनी पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता है, वरन अपने स्वयं के लिए करता है। वह स्वार्थी है। वह पत्नी से विशेष सुख की आशा करता है। यदि कुष्ठ रोग तथा चेचक जैसे रोग उसके सौंदर्य को नष्ट कर देता है तो उसके पति का प्रेम समाप्त हो जाता है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति शोकमग्न हो जाता है। ऐसा वह अपनी स्नेही जीवन सगनी की क्षति के कारण नहीं, वरन इसलिए करता है कि वह अब यौन सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। जब आपकी पत्नी युवती तथा सुंदर होती है तब आप उसके घुंघराले बाल, गुलाबी कपोलों, मनोहर नासिका, चमकीली त्वचा तथा रुपहले दांतों की प्रशंसा करते हैं। जब वे किसी चिरकालिक असाध्य व्याधि के कारण अपना सौंदर्य खो देती है तब आपके लिए उसमें आकर्षण नहीं रहता। आप द्वितीय पत्नी से विवाह कर लेते हैं। यदि आप अपनी प्रथम पत्नी से आत्मभाव से प्रेम किए होते, यदि आप में यह व्यापक समझ होती
कि आप तथा आपकी पत्नी में एक ही आत्मा है, तब उसके प्रति आपका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ, चिरस्थायी, निर्विकार तथा अपरिवर्तनशील होता। जैसे आप पुरानी मिस्री तथा पुराने चावल को अधिक पसंद करते हैं, वैसे ही आप अपनी पत्नी से जब वह वृद्ध हो जाती है अधिकाधिक प्रेम करेंगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आप में आत्मभाव आ गया है। ज्ञान ही प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करेगा तथा उसे चिरस्थायी बनाएगा। शारीरिक प्रेम पशु धर्म है। शरीर अथवा त्वचा के प्रति प्रेम राग है। यह उन्नत तथा परिष्कृत राग है। यह स्थूल तथा वैश्विक है। शरीर के प्रति राग शुद्ध प्रेम अथवा सच्चा प्रेम नहीं है। यह अज्ञान जात मोह ही है। आप इस राग के कारण ही पाप कर्म करते हैं तथा अपनी आत्मा का हनन करते हैं। वेश्याएं भी आपने अपने ग्राहकों के प्रति कुछ समय तक प्रचुर प्रेम, मधुर मुस्कान प्रदर्शित करती तथा मधुमेह शब्द बोलती हैं। ऐसा वे जब तक रुपया ऐंठ सकती हैं तभी तक करती हैं। जरा मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप इसे प्रेम तथा सच्चा सुख कह सकती हैं? इसमें धूर्तता, व्यवहार कुशलता, कुटिलता तथा मिथ्याचार है। इस प्रेम में आत्मत्याग का किंचित अंश भी नहीं है। हरिओम। अब आप सुनेंगे ब्रह्मचारी बने अथवा गृहस्थ। कामुक लोगों के लिए ही गृहस्थ आश्रम का विधान है, क्योंकि वे अपनी कामुकता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य अथवा सदाशिव ब्रह्म की भांति पर्याप्त आध्यात्मिक संस्कार, अंतर्जात विवेक तथा वैराग्य के साथ उत्पन्न हुआ है, तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा। वे तत्काल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अपनाएगा और तत्पश्चात संन्यास ग्रहण कर लेगा। श्रुतियां भी इसका समर्थन करती हैं। जबालोपनिषद कहती है, यदह रेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, अर्थात जिस दिन वैराग्य आए उसी दिन संन्यास ले लीजिए। विवाह कुछ लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचाता है तो कुछ लोगों की सहायता करता है। राजा भर्तृहरि के लिए यह बाधक था और संत तुकाराम के लिए यह सहायक था। अंत में व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। यात्रा सर्वाधिक छोटी होने दें। छोटे रास्ते को लंबे मार्ग की अपेक्षा अधिक पसंद करें। व्यक्ति सदा यही चाहता है। ब्रह्मचर्य में जीवन गृहस्थ जीवन से 100 गुना अधिक अच्छा है। मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूँ, क्योंकि यह मनुष्य में गुप्त शक्तियों का उद्घाटन करता है। ब्रह्मचर्य भगवत साक्षात्कार का सीधा राजपथ है। विवाह सर्वगतिक मार्ग है। पूर्वोक्त और रोक्त की अपेक्षा अधिक अधिमान्य है, किंतु व्यक्ति अपनी निम्न काम वासना के कारण औरोक्त मार्ग ही अपनाता है। तथापि गृहस्थ भी आत्म साक्षात्कार से मात्र इसलिए वंचित नहीं होता कि उसके कंधों पर परिवार का भार है। संत तुकाराम का 2 बार विवाह हुआ। उनके बच्चे भी थे, तथापि वे विमान से बैकुंठ धाम पहुंच गए। यदि आपका सांसारिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण सरल, सच्चा तथा निष्कपट है, यदि आपकी तथाकथित जीवन संगी धर्मनिष्ठ है तथा सभी विषयों में आपकी आज्ञाकारी है, तो विवाह करने में कोई हानि नहीं है। किंतु यदि विवाहित जीवन व्यक्ति के लिए भार तथा अभिशाप बनने की अधिक संभावना हो, तो व्यक्ति विवाह ही क्यों करे तथा ऐसी वेड़ी में अपने को क्यों उलझाए जिसे कभी भी 2 टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता है। यदि आप अति नियमनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो विवाह न करें। अपने को यह कहकर प्रवंचित न होने दे, विवाह के पश्चात मैं अति नियमनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बाद में ये इस ब्रह्मचर्य व्रत के त्याग करने का अपना तर्क आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा। आपका धर्म है भगवत साक्षात्कार। आपकी पूर्ववर्ती सभी विविध पशु योनियों में इंद्रियों तथा यौन का पर्याप्त तुष्टिकरण हुआ है। पशु जीवन यौन तथा जीवा की निम्न अभिरुचियों को की तृप्ति के लिए है, किंतु मानव जीवन महत्तर उद्देश्यों के लिए है। हे मानव, आप
काठ कोयले का काम लेने के लिए चंदन वृक्ष क्यों जलाते हैं? ये मानव जीवन बहुमूल्य है। देवता भी इसकी ईर्ष्या करते हैं। एक जीवन गवा देने का अर्थ है भगवान बनने के लिए एक स्वर्णिम अवसर को गवा देना। विषय सुख तृष्णा बढ़ाने वाला है। व्यक्ति जब तक अभीप्सित पदार्थ पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता तभी तक सम्मोहन रहता है। पदार्थ पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे पता चलता है कि वह उसमें उलझ गया है। कुंवारा व्यक्ति प्रतिदिन विवाह के विषय में सोचता रहता है, किंतु उपभोग उसको संतोष प्रदान नहीं करता है और ना कर ही सकता है। इसके विपरीत ये केवल उसकी वासना को बदतर तथा तीव्र करता है और काम वासना तथा लालसा के द्वारा उसके मन को और अशांत बनाता है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह कारावास में है। ये माया का इंद्रजाल है। ये संसार प्रलोभनों से भरा है। आप सांसारिक पदार्थों में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल भौतिकवादी विष है। इसके अतिरिक्त विवाह एक अभिशाप तथा आजीवन कारावास है। ये इस भूतल पर सबसे बड़ा बंधन है। उस कुंवारे व्यक्ति को जो एक समय स्वतंत्र था, अब जुआ लगा दिया गया है और उसके हाथों तथा पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं। ऐसा निरपवाद रूप से सभी विवाहित व्यक्तियों का अनुभव है। अतः यदि आप टाल सकते हैं तो विवाह न करें। विवाह के पश्चात बचाव कठिन होगा। आध्यात्मिक मार्ग के जीवन की महिमा तथा विवाहित जीवन की महान कठिनाइयों, चिंताओं, परेशानियों तथा झंझटों को अनुभव कीजिए। तीव्र वैराग्य का विकास कीजिए। भगवत चेतना के अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा कीजिए। क्या आप वास्तव में स्वयं ब्रह्म नहीं हैं? पत्नी पति के जीवन को काटने की तीव्र छुरी है। यदि स्वर्ण कंठाहार तथा रेशम की बनारसी साड़ियां नहीं उपलब्ध की जाती तो पत्नी पति पर भौवें चढ़ाती हैं। पति ठीक समय पर अपना भोजन नहीं पा सकता है। पत्नी तीव्र उदरशूल यानी पेट दर्द से पीड़ित होने का झूठा बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है। आप यह तमाशा अपने घर में देख सकते हैं और प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। निश्चय ही मुझे आपसे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अतः शांति के साथ विवाह कीजिए तथा वैराग नामक योग पुत्र तथा विवेक नाम की उदार चित्ता पुत्री प्राप्त कीजिए तथा आत्मज्ञान रूपी सुस्वादु फल का आस्वादन कीजिए जो आपको अमर बना सकता है। पत्नी एक विलासिता की वस्तु है। यह आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक गृहस्थ विवाह के पश्चात रो रहा है। वह कहता है, मेरा पुत्र आंत्रज्वर यानी कि टाइफाइड से रुग्ण है। मेरी दूसरी पुत्री का विवाह करना है। मुझे ऋण चुकाना है। मेरी पत्नी एक स्वर्ण हार यानी कि नेकलेस खरीदने के लिए परेशान कर रही है। मेरे ज्येष्ठ जमाता को अभी हाल में ही मृत्यु हो गई है। विवाह ना कीजिए, विवाह ना कीजिए, विवाह ना कीजिए। विवाह के पश्चात बचाव कठिन है। विवाह सबसे बड़ा बंधन है। स्त्री निरंतर उत्पीड़न तथा अशांति का स्रोत है। बुद्ध, पट्टीनत्तु स्वामी, भर्तहरि तथा गोपीचंद ने क्या किया? क्या वह स्त्री के बिना सुख तथा शांति से नहीं रहे? इस पार्थिव जगत में काम सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य को निगल जाता है। मैथुन के अनंतर बहुत विषाद होता है। आपको अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने तथा उसकी आवश्यकताओं तथा विलास वस्तुओं की पूर्ति के लिए धनोपार्जन करने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। धन प्राप्त करने में आप विविध प्रकार के पाप करते हैं। आप मन से अपनी पत्नी के कष्ट तथा शोक में तथा अपने बच्चों के कष्ट तथा दुखों में भी भागीदार बनते हैं। आपको परिवार को चलाने के लिए सहस्त्रों प्रकार की चिंताएं करनी पड़ती है क्योंकि दो मन सहमत नहीं हो सकते। अतः घर में सदा कलह होता रहता है। आपको व्यर्थ ही अपनी आवश्यकताएं तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ाना होता है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वीर्य द्रव की
भारी क्षति के कारण आप रोगों, अवसाद, दुर्बलता तथा जीवन शक्ति की क्षति से आक्रांत होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी असामयिक मृत्यु होगी। अतः अखंड ब्रह्मचारी बने तथा दुखों, चिंताओं तथा झंझाटों से अपने को मुक्त करें। प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता है। इसी प्रकार विषय सुख की उपस्थिति में आत्मानंद नहीं रह सकता है। संसारिक लोग विषय सुख तथा आत्मानंद एक ही समय में, एक ही पात्र में चाहते हैं। ये सर्वथा असंभाव्य है। वे सांसारिक वैश्विक सुख का परित्याग नहीं कर सकते हैं। वे अपने विश्वास की गहनतम अनुभूति में सच्चा विश्वास नहीं रख सकते हैं। वे बातें अधिक करते हैं। संसारिक व्यक्ति समझते हैं कि वे सुखी हैं क्योंकि उन्हें कुछ अदरक मिश्रित बिस्कुट, कुछ धन तथा स्त्री प्राप्त है। इन बेचारे प्राणियों को और क्या चाहिए? कामवासना के द्वारा संसार में अधिक भिखमंगे उत्पन्न होते हैं। सभी संसारिक सुख आरंभ में अमृत प्रतीत होते हैं, किंतु परिणाम में सांगतिक विष बन जाते हैं। जब व्यक्ति विवाहित जीवन में फंस जाता है तो वह मोह के विविध बंधनों को कठिनाई से तोड़ पाता है। अतः इस भ्रामक जीवन में निष्ठा रखना त्याग दें, निर्भीक रहें, इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखें। आप में वैराग्य का विकास होगा। आप ब्रह्मचर्य में पूर्णतया प्रतिष्ठित होंगे। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे अखंड ब्रह्मचारी के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।